स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में ऑर्गेनिलीज जो हम स्टडी कर रहे थे, उन ऑर्गेनिलीज की स्टडी में हमने क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट किया। क्लोरोप्लास्ट का डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप का है, 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये जो तीनों टर्म्स है प्लास्टिड की, ये सिम्पर ने सबसे पहले यूज की 1885 में, एंड ही हैज क्लासिफाइड प्लास्टिड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू सिम्पर, देयर वाज ल्यूकोप्लास्ट, मीन्स इसको एग्जाम्पलरी वे में इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि जस्ट लाइक टमाटर होता है, टमाटर फ्रूट जो बनता है सबसे पहले ग्रीन होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। आइदर मैंगो ग्रीन होता है, देन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक प्लास्टिड का दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्जन इडियोलेशंस कहलाता है, इटाइलेशन कहलाता है। इसी इटाइलेशन की फॉर्म को एक्सप्लेन करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड के बारे में हम बात करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ग्रीक वर्ड से यूज हुआ। ल्यूको मीन्स वाइट और प्लास्टिड मीन्स लिविंग। ये प्लास्टिड मीन्स लवक, जो उसमें कलर के रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, either we can say it is found in embryonic or germ cell, found in those regions of the plant which are not receiving direct sunlight. Okay, ये सीधा सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होता है, उन रीजन्स में ये पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का और प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। अकॉर्डिंगली आर द फॉलोइंग टाइप। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट उनको बोलेंगे। ल्यूकोप्लास्ट की ही टाइप है जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट लिपिड का स्टोरेज करते हैं विच इज कॉल्ड इलियोप्लास्ट, ये इलियोप्लास्ट। एंड द प्रोटीन का जो स्टोरेज करते हैं विच इज कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट। इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ग्रीक वर्ड है क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलरफुल, कलरफुल पार्ट होता है, और प्लास्टिड मीन्स प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड होता है। आर द कलर्ड plastic containing of carotenoid and other pigment. They impart color just like yellow, orange, red to certain portion of the plant such as flowers, petal, fruits or root. Flower petals just like rose, fruits tomato और root means carrot या गाजर। इसके दो एग्जाम्पल हैं, फियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट। फियोप्लास्ट जस्ट ब्राउनिश एंड रोडोप्लास्ट इज जस्ट रेडिश कलर में इनका होता है। जस्ट लाइक कैरेट, कैरेट इज रोडोप्लास्ट। ओके, टोमेटो, टोमेटो इज रोडोप्लास्ट। रोज, रोज इज the pigment of red color in rose is rhodoplast. Chloroplast, Greek word, chloro means green, plastic means living, occur mostly in green algae and other plants containing pigment like chlorophyll A, chlorophyll B, DNA, RNA की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज में क्लोरोप्लास्ट ही यूज होता है। जो प्लांट में ग्रीन कलर होता है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने इस बात पे ये देखा था कि ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट होता है, स्ट्रोमा इसके अंदर होता है। इसी प्रीवियस में एमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के लिए बात की थी। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को और रूट और ट्यूबर्स में होता है। क्रोमोप्लास्ट स्टोर करता है पिगमेंट को, डिफरेंट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और फ्रूट एंड फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के रेस्पॉन्सिबल होता है और इन सब में प्रेजेंट पाया जाता है। क्लियर? ये क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड हमारी बात हुई थी। अब इसके
देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हाँ, एक प्लास्टिड का दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्जन, अकॉर्डिंग टू सिंपल डिफरेंट काइंड ऑफ plastids can transform into one another. Either it is leucoplast can convert into chloroplast, chloroplast can convert in leucoplast, and chromoplast also. Chromoplast can convert in leucoplast, leucoplast can convert into chromoplast. This process is called etiolation. Okay. Then history, some history related to chloroplast. Chloroplast was discovered as early in 7th century by Nemagru and Anton van Leeuwenhoek. The term plastid was used by Simper 1885, and he also classified leucoplast, chromoplast, and chloroplast. Mayer, Singh, and Simper showed that chloroplast always arises from pre-existing chloroplast. Then it is sympodial part, autophagous part of the plant cell. Wilster and Stoll isolated and characterized green pigment which is called chlorophyll A and chlorophyll B. Julius Sachs shows that chlorophyll is confined to chloroplast, not distributed throughout the plant cell. Okay? ये इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं. The chloroplast remains distributed homogeneously in cytoplasm. साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में समान रूप से समांगी रूप से वितरित होता है. और the algae usually have a single huge chloroplast. The cells of higher plant have 20 to 40 क्लोरो. एल्गी में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, वो बड़ा होता है, उसमें क्लोरोफिल परे रहते हैं. और जबकि हायर प्लांट में एक सेल में 20 to 40, वो उनकी हैबिट किस जगह पाई जाती है, सेल किस कंडीशंस में होती है, उन पे डिपेंड करता है. व्हेन द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज इनएडिक्वेट, अपर्याप्त होते हैं, इट इज इंक्रीज बाय डिवीजन. व्हेन एक्सेसिव, इट रिड्यूस बाय डीजनरेशन. जब क्लोरोप्लास्ट अपर्याप्त मात्रा में होते हैं तो ये डिवीजन के द्वारा, डी नेवो प्रोसेस के द्वारा, इनका खुद का अपना डीएनए होता है, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं. तो उसके द्वारा ये क्लोरोफिल अपीयर हो जाते हैं. डी नेवो प्रोसेस के द्वारा नए क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है. और जब जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती है, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं डीजनरेशन के द्वारा. ओके. क्लोरोप्लास्ट एज ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज. क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज क्यों कहा जाता है, इस पर एक प्रश्न आता है. तो इसको इसलिए कहा जाता है, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन होता है, जो सिंथेटिक मशीनरी की तरह काम करता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का पावर सेंटर, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. जस्ट लाइक क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल. ओके. फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल. दोनों प्रोडक्टिव और सिंथेटिक मशीनरी की तरह यूज करते हैं, इसलिए फर्स्ट रीजन. देन सेकंड रीजन, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को सबसे पहले रिस एंड पंत ने 1962 में रिपोर्ट किया. क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है जो डबल हेलिकल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. एवरेज लेंथ उसकी 45 म्यू माइक्रोन मिली माइक्रोन होता है. अबाउट 1,35,000 पीपी बेस लेयर से होता है. ये प्रेजेंट होता है और अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से, पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक खुद ही ट्रांसमिट करता है. इसलिए इसकी प्रेजेंस के कारण से ही इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कहा जाता है. हिंदी में स्वायत्त कोशिकांग, स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है. स्वायत्त कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट को भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है. सेकेंड फैक्टर इसमें राइबोसोम्स को प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स of chloroplast are smaller than cytoplasmic ribosome. They are rare of 70S type and resemble with the bacterial ribosome containing tRNA. Means इसमें जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम होता है. जनरली सामान्य अवस्था में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा.
प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। तो ये प्रिमिटिव राइबोसोम्स होता है और इनका सिर्फ काम माइटोकॉन्ड्रियल जीन रेगुलेशन या डीएनए रेगुलेशन या ट्रांसक्रिप्शनल को प्रमोट करना होता है, जिससे इनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जब राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, डीएनए और क्लोरोप्लास्ट कोड फॉर क्लोरोप्लास्ट, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन, इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारी प्रोसेस उसी फॉर्म में कंप्लीट होती है जिस फॉर्म में प्रोटीन सिंथेसिस में होती है। आइदर इट कैन बी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। द स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर मोर सिमिलर देन अदर एक्टिविटीज। ओके, इसके बाद में अगर अपन इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो केमिकल कंस्टिट्यूशन में प्रोटीन प्रोटीन 35 to 55, insoluble 80%, लिपिड 20 to 30%, कार्बोहाइड्रेट वेरिएबल होता है जिसमें स्टार्च, शुगर, फास्फोरेट होता है, क्लोरोफिल 9%, कैरोटीनॉइड 4.5%, एंड न्यूक्लिक एसिड आरएनए 3.42, डीएनए सच जेंथोविल 75%। क्लोरोफिल में भी जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में 75% और 25% होता है, और जेंथोविल 75% होता है, कैरोटीनॉइड 25% होता है। ठीक है तो ऑन होल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नेसेसरी कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल में जो सेंटर पार्ट होता है उसमें बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। दिस इज द वैक्यूल प्रेजेंट इन सेंटर पार्ट। मींस अगर प्लांट सेल है तो सेंटर में वैक्यूल होगी, और एनिमल सेल है तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा। मींस प्लांट सेल इज सेंट्रल वैक्यूलेटेड, प्लांट सेल इज पेरिफेरल न्यूक्लियर, केंद्रक परिधि की तरफ होता है, जबकि एनिमल सेल में ये केंद्रक सेंटर में होता है और ये वैक्यूल नहीं होती है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पार्ट कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, जो बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील कोशिकाएं इसमें अनेक होती है, छोटी छोटी साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और एक बहुत बड़ी वैक्यूल इसमें केंद्र के बीच में प्रेजेंट होती है। वैक्यूल का मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट होता है, और इसके अंदर कोशिका रस या सेल सेप बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर प्रश्न आता है एग्जाम में कि प्लांट सेल में जो सेंट्रल में वैक्यूल होती है, बड़ी रिक्तिका होती है, उसकी झिल्ली को क्या कहा जाता है? उसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इस रिक्तिका में, रिक्तिका मीन्स रिक्त या खाली नहीं होती है, इसके अंदर कोशिका रस भरा रहता है, विच इज कॉल्ड सेल सेप या कोशिका रस। ओके, केंद्रक परिधि की तरफ होता है। ये केंद्र का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस केंद्र है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोमल नेट है, वो भी सो ऑन, जस्ट लाइक दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। केंद्र के बाद ईआर, राइबोसोम्स, माइक्रोबॉडी, ये सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। ऐसे प्लांट की सेल वॉल भी पेंटा फॉर्म में पाई जाती है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें भी प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो सारी चीज़ें इसकी परिधि की तरफ भी पाई जाती है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी रिक्तिका होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस अगर मेजर तौर पे यहाँ देखें तो एक प्लांट सेल जस्ट राउंडेड शेप में होती है, गोलाकार शेप में होती है, ये पंचभुजीय पेंटामेरस शेप में होगी। दूसरा पार्ट इसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, टर्मिनरी सेल वॉल, मिडल एम्बिला, ये सब प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल का बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कंडीशन भी प्रेजेंट होती है, और केंद्रक जो होता है परिधि की तरफ होता है, उसमें केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। क्लोरोप्लास्ट सू शेप में होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया। इसमें ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना को देखें तो आउटर
मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, आउटर जैसे आउटर क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन भी 75 एंगस्ट्रॉन की होती है, इनर मेम्ब्रेन भी 75 एंगस्ट्रॉन। रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आउटर मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉन, इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो 75 angstrom, but some space is there which is called periplastidial space या perichloroplastidial space। दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है which is called periplastidial space या perichloroplastidial space। it have 150 to 150 to 225 angstrom space is part है ना। इसके अंदर ये ग्रेनम होता है, ग्रेनम को एक कनेक्शन करने वाला इंटरग्रेनम होता है, और ये ग्रेनम को इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर थाइलोकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसके नीचे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसके नीचे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये स्ट्रक्चर होता है, और ये आपस में इंटरग्रेनम के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे ये इंटरग्रेनम जिससे ये कनेक्ट रहता है, ये इससे भी कनेक्ट रहता है, इससे भी कनेक्ट रहता है, इससे भी कनेक्ट रहता है, इससे भी रहता है ना। इसी तरह ये भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये पिरामिड क्लोरोफिल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको थाइलेकॉइड कहा जाता है, सॉरी ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम इसके अंदर थाइलेकॉइड्स होते हैं, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। और इस ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इंटरग्रेनम के द्वारा आपस में दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें सी डीएनए क्लोरोप्लास्ट के डीएनए प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहती है, स्ट्रोमा और लैमिनी होते हैं, यही होता है स्ट्रोमा में जो लिक्विड होता है इसका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को स्ट्रोमा कहा जाता है। इसका सी डीएनए होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट आती है उस लाइट को ये ग्रेनम ट्रैप करते हैं। इस ग्रेनम के अंदर खूब सारे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जो थाइलेकॉइड्स कहलाते हैं। वो थाइलेकॉइड्स में पीएस फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट स्टार्ट होता है। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और मतलब इस शेप में पाया जाता है। क्लियर? ये और वापस रिमेनिंग उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आई स्ट्रक्चर, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है पेरी प्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं इसको। इसमें ये होता है ग्रेनम, ये होता है जैसे ये ग्रेनम है और ये ग्रेनम, इन दोनों को इंटरग्रेनम कनेक्ट करता है। दिस इज ग्रेनम, दिस इज ग्रेनम, इनको इंटरग्रेनम आपस के द्वारा ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। इनके एक स्ट्रक्चर को ये एलएस बना हुआ था वो वैसा था हॉरिजॉन्टल था, तो इसके एक स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं, है ना, ग्रेना कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर को ग्रेनम। इसके अंदर जैसे एक स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर इस शेप में थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको थाइलेकॉइड के बारे में भी डिटेल बताएंगे, है ना। थाइलेकॉइड के अलावा जो यूनिट होती है फोटोसिंथेसिस की, क्वांटम क्वांटम प्रिंसिपल के फॉर्म में लाइट को फोटोन को क्वांटम प्रिंसिपल की फॉर्म में लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसे लीफ के ऊपर अगर सनलाइट गिरती है तो उसका 90% पार्ट रिड्यूस होता है, ओनली 10% ही इनके थ्रू ट्रैप किया जाता है। उस 10% से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, ये उसका मेन फेस होता है। इसके अंदर सी डीएनए प्लास्टिडियल डीएनए प्रेजेंट रहता है ना। स्ट्रोमा में इसका लिक्विड होता है जो ये अंदर भरा रहता है। इसके बाद का स्ट्रक्चर अपन कल